नमस्कार। देखिए, जब तक हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है, धन कितना भी आ जाए उसका कोई मतलब नहीं है और इस बात को हम सब मानते भी हैं और समझते भी हैं। देखिए, वैसे तो धनतेरस को माता लक्ष्मी और कुबेर जी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आपको पता है धनतेरस के दिन ही धनवंतरी जी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के दौरान। जब ये प्रकट हुए थे, इनके एक हाथ में अमृत कलश, दूसरे में शंख, तीसरे हाथ में औषधि और चौथे हाथ में थे आयुर्वेद से जुड़े हुए ग्रंथ। देखिए, धनवंतरी जी के प्रकट होने से पहले आयुर्वेद के बारे में बहुत ही गुप्त जानकारी रखी गई थी, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। और वो धनवंतरी ही थे जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था तो धनवंतरी जी ने आकर ही उनको अमृत पिलाया था। और ऐसा मानते हैं कि उस समय कुछ बूंदे अमृत की काशी नगरी पर भी छलक गई थी और ऐसा मानते हैं कि वहां पर अगर कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तो वो सीधे स्वर्ग में ही जाता है। देखिए, धनवंतरी जी को देवताओं का डॉक्टर, चिकित्सक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो वास्तु पद में धनवंतरी जी का स्थान है, धनवंतरी जी की दिशा है, अगर वहां पे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता है तो वो स्थान हमें निरोग रखता है और हमें अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। और वो दिशा है वास्तु में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए, इस धनतेरस पर अपनी इस दिशा को हर तरीके से आपको रखना है वास्तु दोषों से मुक्त। वहां पर किसी भी प्रकार का क्लटर जमा ना होने दे। अगर वहां पर आपने किसी भी तरह के अतरंगी रंगों का प्रयोग कर लिया है, लाल, हरे, पीले रंग का, तो उन रंगों को आप हटा दें। वहां पर नीले रंग का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि धनतेरस पर वास्तु से जुड़े हुए आप कौन से उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस धनतेरस ले आइए कुबेर जी की प्रतिमा और उसको लाकर लगाइए आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में। और इसी के साथ ले आइए धनवंतरी जी की भी तस्वीर या प्रतिमा लाकर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए और यकीन मानिए आपके घर में साल भर हेल्थ और वेल्थ बनी रहेगी। इसी के साथ आपको अपने मुख्य द्वार पर बनाना है स्वस्तिक का चिन्ह। देखिए, इस दिन से ही घर में दिए जलाने की परंपरा शुरू हो जाती है और वो जलाए जाते हैं देव दिवाली यानी कि 14 तक। तो इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको घी का दीपक अवश्य जलाना है। इसी के साथ साथ अगर आप अपने घर में इस दिन लेकर आते हैं धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड और उसको लाकर अगर आप अपने पूजा घर में रखते हैं तो ऐसा मानते हैं कि माँ सरस्वती साक्षात रूप में हमारे पूजा घर में विराजमान हो जाती है। इस दिन अगर आप नमक लाकर अपने घर में रखते हैं तो वो भी अच्छा माना जाता है। झाड़ू लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, झाड़ू जब आप लाते हैं तो झाड़ू अपने घर में लाकर आपको रख देना है। इस दिन झाड़ू का दान नहीं किया जाता है क्योंकि बाकी ऐसे काफी अवसर होते हैं जिस पर झाड़ू का दान करने की परंपरा कही गई है। तो इस दिन केवल अपने घर के प्रयोग के लिए ही झाड़ू लाते हैं। तो ये छोटे छोटे वास्तु के उपाय है, कर लीजिए धनतेरस के दिन और यकीन मानिए आपकी हेल्थ और वेल्थ साल भर बनी रहेगी।